हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। डेली इंग्लिश सीखने की कोशिश में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव पार्ट 3। अब तक मैंने इस पर 2 वीडियो और बनाए हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाकर ज़रूर देख सकते हैं ताकि एक्टिव पैसिव के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है कि हमारी क्लास डेली रात 8 बजे आती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ठीक 8 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप ये क्लासेज देख सकें। हमारे एक्टिव पैसिव के क्विक रिवीजन, रूल के रिवीजन करते हैं कि हमें ये पैटर्न पता होना चाहिए। जब ये पैटर्न हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा और हमारे आंसर भी एकदम ठीक आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब एक्टिव होता है तो एक्टिव में क्या होते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब इस एक्टिव का हम पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, फिर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो। ऐसे ही हम सिंपल पास्ट टेंस का देखते हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ये रूल क्लियर हो गए तो उनका ये टॉपिक एकदम क्लियर होता है, उनके आंसर राइट ही होंगे, रॉन्ग हो ही नहीं सकते। तो आपको ये रूल नोट डाउन करने हैं, इसलिए नोट पैड लेके बैठें। अगर आप नोटबुक लेंगे तो आप ये रूल लिख पाएंगे और बाद में एक रिवीजन भी कर पाएंगे और आपके डाउट भी नहीं रहेगा इस टॉपिक पर। और जैसे सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता चलता है कि सिंपल पास्ट टेंस है। और फिर ऑब्जेक्ट, इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वॉज या वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये हमारा पैटर्न होता है। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट है प्लस शैल या विल, ये अलग अलग के साथ लगते हैं। शैल किसी अलग के साथ लगता है और विल अलग के साथ। वैसे मोटा मोटा बता दूं तो आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी ही, शी, इट, उन सभी ही प्रोनाउन के साथ विल लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट शैल विल प्लस बी, इसके साथ बी ही लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न होता है। ऐसे ही जब मॉडल का एक्टिव होता है तो उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट होता है मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये हमारा पैटर्न होता है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। अगर कंटिन्यूस टेंस होता तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसका एक्टिव है तो उसका पैटर्न क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैटर्न होगा। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट इज एम आर जो भी उसमें लग रही होगी हमारे सेंटेंस में, हमारे क्वेश्चन में, फिर बीइंग, ठीक है ना, इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और हमारा सब्जेक्ट लास्ट में आता है पैसिव में। जैसे इसी टाइप से पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और हमारा सब्जेक्ट। सही है ना। ऐसे ही जब फ्यूचर कंटिन्यूस करते हैं, ये मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ, तो अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में आराम से इसको नोट डाउन कर सकें। सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न होता है एक्टिव का कि सब्जेक्ट होगा शैल विल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब आपको ये बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि अगर बी है, शैल विल के साथ बी है तो इनके साथ बीइंग नहीं बनेगा। ये मॉडल वर्ड्स भी होते हैं, ये शैल विल, तो इनके साथ बी ही लगेगा, तो इसका हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता। इसी टाइप से मॉडल होते हैं तो उसमें सब एक्टिव होता है उसका पैटर्न कि सब्जेक्ट होगा, मॉडल होंगे, बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बना वैसे ही मॉडल का भी पैसिव नहीं बनता, तो इन दोनों के पैसिव नहीं बनेंगे। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। ऐसे हम आगे और देखते हैं हमारा परफेक्ट टेंस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न होता है कि एक्टिव का कि सब्जेक्ट होगा हैज़, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही जब इसका प्रेजेंट परफेक्ट का हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और हमारा सब्जेक्ट। इसी टाइप से पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का पैटर्न होता है कि सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब इसका पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। आप ये पैटर्न को ध्यान रखें कि अगर एग्जामिनर आपको पैसिव का सेंटेंस दे रहा है तो आपको चेंज उसका एक्टिव करना है। तो इस पैसिव का, जैसे अगर उन्होंने पास्ट परफेक्ट का पैसिव पैटर्न से सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया है तो हमें उसके आंसर में इसका एक्टिव पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो आप इनको इस एक्टिव वॉइस के पैटर्न को भी याद रखें कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और पैसिव का भी स्ट्रक्चर याद रखें कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका पैसिव होगा कि ऑब्जेक्ट शैल, विल, हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। मॉडल परफेक्ट होगा कि उसमें सब्जेक्ट होगा, मॉडल हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसका पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट, मॉडल, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर होंगे। ये इस टाइप से रूल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ये पैटर्न होता है, ये हमें याद करने होते हैं। इनको समझना भी होता है, इनको याद करना होता है। इनको याद करने के बाद हमारे क्वेश्चन आराम से सोल्व होते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वरना आप ग्रामर की प्रैक्टिस में पीछे रह जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिड नॉट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। क्या है ये? एक्टिव है, हमें इसका पैसिव ढूंढना है। तो इसमें क्या आएगा हमारा कि डिड की जगह हमें पास्ट की ही कोई वर्ब देखनी पड़ेगी। ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये आंसर टाइप से सोल्व कर रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इन्होंने तो फिर पास्ट का कर दिया और ये भी आंसर के टाइप से ही है, तो हमारा ये वाला भी पैटर्न आंसर नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? 63 का आंसर क्या होगा कि वेयर आर नॉट यू टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 64 क्वेश्चन। डोंट टच दिस स्विच। तो 64 का आंसर क्या होगा? ये एक ऑर्डर का वाला क्वेश्चन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब डोंट टच दिस स्विच आ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन बी देखते हैं कि दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, मतलब इसने पाबंदी लगा दी, प्रोहिबिट कर दिया कि आपको ये टच नहीं करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और 64 क्वेश्चन का बी, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैन नॉट गैदर और ग्रेप्स, ग्रेप्स से हमें देखना है कि ग्रेप से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, तो हमारा आंसर भी वहीं से होगा। तो हमें इसमें देखें, ऑप्शन बी में देखें कि ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल। ए इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसने थिसल लिया, फ्रॉम ग्रेप्स ये इनकरेक्ट है। ग्रेप्स एंड थिसल ये कहीं से भी आंसर में नहीं, हमारे क्वेश्चन में ही नहीं दिखता कि एंड लगाया है। और ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय द, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन 65 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हम थोड़ा क्विक प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन 66 है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको भी अगर इसके राइट आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चन आंसर चेक करूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि किसके हाईएस्ट नंबर आते हैं। तो हमारे 66 का है कि दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 67।
You will have to pull down this skyscraper as you have not complied with the town planning regulations. Option A. This skyscraper will have to be pulled down as the town planning regulations have not been complied with. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन. He has written a poem which fascinates everyone. इसका राइट आंसर क्या होगा? A poem has been written by him with fascinates everyone. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. Will those happy days be ever forgotten by me? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉट बाय मी. तो आई के साथ लगेगा शैल आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्लीज परमिट हिम. ऑप्शन ए. ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दीज नॉनसेंस एनी मोर. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस. तो दिस नॉनसेंस राइट आंसर क्या होगा कि दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेट बाई मी एनी मोर. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. दी बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पासर्स बाय ऑन द बिजी थ्रोफेयर्स लास्ट इवनिंग. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. अब पासर्स बाय वर लाफिंग एट द बॉयज ऑन द बिजी थ्रोफेयर लास्ट इवनिंग. तो राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिस्ट्रेस शर्मा. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर एंड मिस्ट्रेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फिर से देखते हैं. ऑप्शन डी. मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस. 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट है 74. बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड. इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिफोर प्रिंटिंग was invented everything had to be written by hand. तो राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75. डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. वॉज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड. तो राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 76. वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू. इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. वाई वॉज द मनी रिफ्यूज टू बी. टू के साथ बी ही लगेगा. गिवन टू यू बाय योर फादर. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे. इसका राइट आंसर क्या होगा? डू की जगह
आर लगा देंगे और वो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। वाई आर यू रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वाई इज ए ह्यू एंड क्राई बीइंग रेज्ड बाय यू? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। दे से डैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी करा था, तो आप भी इसका आंसर दें। इसका क्या है कि दे से की जगह इट इज सेड दैट, ऑप्शन बी। इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग ऑन मार्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ए फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज convicted for the rape and murder of his classmate, the Delhi High Court sentenced him to death on Monday. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। A fortnight after he was convicted for the rape and murder of his classmate, he was sentenced to death by the Delhi High Court on Monday. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। Their dog bit our neighbor yesterday. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? our neighbor इसका राइट आंसर क्या होगा? our neighbor was, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। our neighbor was bitten by their dog yesterday. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट? इसका राइट आंसर क्या होगा? वी वर। टोल्ड से पता चल रहा है कि पास्ट की वर्ब है, तो हमें इसकी जगह वॉज या वर लगाना है। तो वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्फॉर्म हिज कैबिनेट। हिज कैबिनेट हैड बीन, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपको और किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप क्या सीखना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि अगला वीडियो मैं उसी पर ही बना सकूं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 84। शैली से गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द बेगर वॉज गिवन, हाँ, द बेगर वॉज एन ओल्ड लेडी। इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम ऑप्शन इस एन ओल्ड साड़ी को ऑब्जेक्ट को लेंगे सब्जेक्ट की जगह। तो ऑप्शन बी में देखते हैं। एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू द बेगर। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो इसकी जगह टू द बेगर लगाएंगे, टू के साथ जोड़ेंगे इस सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, बाय शैली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। आई वॉज सोक्ड बाय द लेटर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द लेटर शोक्ड मी। राइट आंसर ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चन इतने जल्दी सोल्व होते हैं, तो उनको जल्दी क्विक सोल्व करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है
somebody stole my car last week। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? my car was, हाँ, my car was stolen last week by somebody। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाँ, सोल्ड बाय देम। ऑप्शन सी, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस। इसका राइट आंसर क्या होगा? द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड। राइट आंसर क्या होगा? द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, आई बोट ए न्यू शर्ट लास्ट वीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें सभी स्टार्टिंग में लास्ट वीक लिख रखा है और इसके बाद हमें जो बोट के बाद में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो लास्ट वीक ए न्यू शर्ट, बोट सेकंड फॉर्म है, तो वॉज बोट बाई मी। ऑप्शन सी। अगर सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव के लिए लाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जैसे आई का मी फॉर्म होगी, मी केस लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो द गार्डनर हैव या हैज़, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी हैज़। हैज़ वाटर्ड द प्लांट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द प्लेस कुड बी, हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, दे से डैट द अर्थ इज राउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट इज सेड डैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट है 95, टाइनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द लैंडस्केप इज डॉटेड बाय टाइनी हाउसेज। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, डॉग्स ऑलवेज चेस कैट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैट्स आर ऑलवेज चेस्ड बाय डॉग्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जगह बाय के बाद उनको यूज़ नहीं करते हैं, पर जब उन सब्जेक्ट को वापस ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं या सब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो उनको दोबारा से लिखते हैं। तो जैसे इसके लिए वी, हम अगर इसको ऑब्जेक्ट की जगह लें तो अस, तो ज़रूरी नहीं होता कि अस को हम बाय के साथ लगाएं, पर हम दोबारा जब इसको सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो हमें वी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, ही विल डू द वर्क टुमारो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द वर्क विल बी डन बाय हिम, द वर्क
विल बी डन बाय हिम टुमारो। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। हमने सेंचुरी के क्वेश्चन कर लिया। सी गेव मी ए बुक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई वॉज गिवन ए बुक बाई हर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई गेव की जगह वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, ए बुक एज इट इज, बाई हर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। आई हैव बोट ए न्यू कार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए न्यू कार हैज़ बीन, सिंगुलर वर्ब नाउन है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगी, ऑप्शन सी। ए न्यू कार हैज़ बीन बोट बाई, आई की जगह मी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। तो टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स सम कंसेशंस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देयर स्टूडेंट, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स माइट हैव बीन गिवन सम कंसेशन बाई देयर टीचर्स, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीट शुड बी ऑफर्ड, नहीं इसका राइट आंसर क्या होगा? वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल दोज बैड डेब्ट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ बाई यू, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको अच्छे से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।